ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज के उपस्थिति आए हुए वृंद परिवारों और हमारे व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा और यूट्यूब द्वारा सुनने वाले भक्त प्राणियों, हम जितने लोग इस समय इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और ये कथा की सेवन किया जा रहा है। और आज की कथा जो है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की और तीसरी स्कंद का यानी तीसरा स्कंद की चौथी अध्याय की कथा होने जा रही हैं, जिसमें भगवान विष्णु जो हैं तो देवी का स्तुति किए हैं। ये कथा हम लोग अब श्रवण करने जा रहे हैं। कृपया फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप द्वारा सुनने वाले लोगों, आप लोग के लिए सिर्फ 15 मिनट में कथा प्रवचन करूँगा और बाकी कथा आगे ही चलता रहेगा। यहाँ पर मंदिर में जितने लोग आज उपस्थित हैं, हर एक को देवी माता की ओर से कोटान स्वागत है। और हम लोग ऐसे शांत भाव बैठ करके, काफ़ी लोग से जो बात हुआ तो उसी हिसाब से लोग यहाँ आते हैं कि सरकार दिक्कत ना करें और कुछ नहीं। गौ माता मंदिर जो हैं तो जैसे गौ के प्रति कहा जाता है कि परोपकारक जीव हैं, जग में गाय समान, घास पात भूस खाय कर अमृत करती दान। परोपकारक जीव है गौ माता। और गौ माता माता के समान मानी गई हैं। जोड़ी जाते हैं जातियों में तो पशु जाति हैं, लेकिन माँ के रूप में जोड़ी जाती हैं। कारण माता की और कथा जो है तो माता की जा करके और सब दूध पी करके दुनिया जीते हैं। ऐसे देवी माता आदि शक्ति जो हैं तो उनकी जाकर शक्ति से सारा दुनिया को शक्ति होती हैं। चलने फिरने, उठने बैठने, करने धरने के लिए सब प्रकार से शक्ति होती हैं। इस समय देवी माता से हर एक के लिए आशीर्वाद चाहूँगा। और घास पात भूस खाए कर अमृत करती धान। गौ माता क्या खाती हैं? घास पात भूसा। ऐसे हमारे देवी माता क्या खाती हैं? काल लपसी रोटी, आज मीठा भात, कल कुछ दूसरा चीज़, परसों दूसरा चीज़। इस तरह से 9 दिनों तक हम लोग जा कर के देवी माता के ध्यान में अपने मन को लगावें। और देवी माता इतने फल फलहरी खा के और जीवन भर के हमें शक्ति देती हैं। ऐसे हम जितने लोग हैं तो शक्ति को ध्यान धरिए। तो इस कथा के अंतर्गत में श्री यानी ब्रह्मवाच ब्राह्मण जी कहने लगे। भगवान जी ने कहे हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं कि युक्त्वा भवाना विष्णु पूर्णार जनार्दनं वयं गच्छेत पश्चात्स्यायं प्रामंत पुनः पुनः। ब्रह्मा जी जाकर को कहते हैं नारद जी से। नारद जी से भगवान ब्रह्मा जी कहें कि हे नारद, यह कहकर विष्णु भगवान ने पूरा कहा तो जो पिछले अध्याय में विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहे रहे, वो बात ब्रह्मा जी नारद से कहते कि जो कहा करके विष्णु भगवान ने पुनः कहा। विष्णु भगवान आगे कहें कि चलिए हम तीनों एक साथ चल करके और उन्हें आने प्रणाम करें। बोले हम तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता को बोले कि हम लोग तीनों जने चले और उनके प्रणाम करें। के देवी माता के। कारण देवी माता के प्रणाम जो हैं
तो उसको प्रणाम सिर्फ करने से, जल स्थल में पधारने से संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटो यज्ञ समान। कोट बोल जाए मिलियार्थ के, उतना पाप कट जा है जितना पैर धर के आप जाओ हाँ संत के मिलन करने के लिए। तो ऐसे संत के मिलन के लिए बहुत लोग नहीं आते हैं। अभी कई जने सुनत हो सरकार कई बार के रेस्टोरेंट के कई जगह जो चुप्पे चुप्पा खावाई पियाई होते वहाँ बूटू लगाओ थे जुर्माना। लेकिन हमारे गौ माता मंदिर, हमारे हॉलैंड में जितने मंदिर है दुनिया भर में, इन लोग को न लगावें, कारण यहाँ माता की पूजा की जाती है। जैसे हमारे कोरोना माता हैं, ऐसे देवी माता हमारे आदि शक्ति उनसे बड़ी हैं। बड़ा बहन है कोरोना माता, छोटी बहन है और छोटी रूप में आई हैं। तो हम लोग उसमें ध्यान लगावें तो बड़े रक्षा करती हैं छोटों को। तो इस प्रकार से बोले हैं ब्रह्मा विष्णु से कि चलो हम लोग प्रणाम करें और जा करके यदि उनके द्वारा पालित कहीं किए होंगे वही सकेंगे तो जा करके हमें कल्याण को प्राप्ति होगी। कि जौ चीज माता हम लोग के आशीर्वाद दी हैं और जौन रूप से हमने समझिए मनी हैं तो वही रूप में हमें फल मिली। हम लोग इस नवरात्रि व्रत में सब कोई जा करके देवी माता का आश्रम में पहुँचें, अपने घर में सिर्फ चला लें। अगर बाहर जाने के हुक्म ना है, ये कोरोना के कारण से काफ़ी लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं, तो इससे जा करके अपने घर ही में और जा करके आप पूजा करें, अपने मन में बैठ करके माता के हितार्थ व्रत करें। मांस मछली दारू पानी हम छोड़ दें 9 दिन तक, और उसके बाद में फिर जैसा हो वैसा आप देखिएगा। लेकिन ये जा करके भगवान कहे हैं कि हे महादेव जी, सहस्त्र यानी सेविकाओं को कोई रक्त वस्त्र पहनी थी। बोले ओमें 100 गो सेविका रहीन, सेवक लोग। जैसे मर्दाना जाति सेवक रहे हैं ऐसे औरत जाति सेविका रहे हैं बदिंदा। तो वो जब है 100 गो रहीन देवी माता के, तो भगवान शिव विष्णु जी ने कहे हैं सबसे, ब्रह्मा से और शिव जी से कि भला देखो 100 सेविका में कोई यानी रक्त वस्त्र पहनी थी कि बोले लाल कपड़ा कोई पहरे रहा, और एवं कोई यानी नीले वस्त्र और कोई यानी पीले वस्त्र, कोई ब्लाउ कपड़ा पहने रहा, कोई पियर कपड़ा पहने रहा, कोई जाकर के वस्त्र पहनी हुई थी। और लेकिन माता के जान करके हम लोग लाल फूल ज़्यादा ले आइला, लाल रूप के पूजा करीला। लेकिन विष्णु भगवान यहाँ पर साबित करे हैं कि लाले खास जरूरी ना है। कोई भी चीज़ आपके पास हो, आपके आत्मा लाल रहे चाहिए, पवित्र रहे चाहिए। आपकी आत्मा से ये कल्याण को प्राप्ति मिलते हैं। भगवान कहे हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु शिव जी, दिव्य सर्वे सुख शुभाकारा विचित्राभूषणा विरेजुतो पश्चातांग परिश्चापरा किला। और जाकर के बतावत हैं कि हे देवताओं, वही जो जाकर के उपस्थित सभी देवियां सुंदर रूप की थी और यानी विचित्र वस्त्राभूषण से सुसज्जित होती थी कि जितना औरतन हुआ रहीन, और सब अच्छा रूप स्वरूप संग सुतन वाला रहीन, और सब के आत्मा में और सब के कई रकम के कपड़ा पहन, लेकिन सुंदर जाकर के दिखात रहीन। तो कपड़ा जब सुंदर आप बनवाएं तो कोई भी रकम रहे, नीला कलर काला कलर कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि हमारे यज्ञ में नहीं लगाया जाए, और बाकी सब रकम के आप कपड़ा वगैरह पहन सकें। तो इससे जात के और वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाताओं को और निरत थी कि जितना देवी माता के सेवकान रहीन 100 गो, तो ये 100 के 100 रकम के कपड़ा पहने रहे। और अच्छा पहनने से देवी माता की शोभाएं भी अच्छा भी लगती थी। इससे ब्रह्मा जी पुनः जाकर के कहत हैं ब्रह्मवाचन, एवं दृष्टवं मया च प्रादपाल नखे स्थिता विस्मस्तो अथंच तत्तो वक्षिम कमेलदी शंखिना। देवी माता से जाकर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं अपने भगवान लोगों से
कि इस प्रकार विचित्र कौतुक पूरन चमत्कार यानी चिन्मय परमेश्वरी ने और जाकर के नख रूपी दर्पण से और जाकर देख करके अब मैं चकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ब्रह्मा जी जा करके विष्णु भगवान देवी माता को रकम से देख के और विष्णु भगवान के मन में चिंता हो गए, और यह क्या है? मेरे ही समान और वहाँ आने वाले विष्णु और शिव का चकित थे कि देख करके वो लोगन कि विष्णु भगवान और शिव जी आए ने देवी माता के पूजा करे, तो उनको देख के चकित हो गए सब देवियों का शिवकाली लोग जितना मन वहाँ रहे। और उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही है। तो वहाँ पर हम लोग जाके देख करके और वहाँ को सब नौकरानी जो रही सब देख के हम लोग के चकित हो गए, और हम लोग जा करके और बहुत जा करके यही बात हम ब्रह्मा, अरे हम मैं विष्णु और महेश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग देवी माता के वहाँ देख करके चकित हो गए। और ये चकित हो गए तो माता लोग जा करके इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय यह द्वीप में अनेक प्रकार का अद्भुत दृश्य देखते हुए मेरे पूरे ही वर्ष व्यतीत हो गए कि इतना अच्छा लगत रहा कि वहाँ देखो कर नौकरानी लोग के नाना प्रकार के कपड़े पहन के और जितना सेवा सरकार कार्य करत रहें, तो इसको देख के मैं चकित हो गया। जैसे मैं भी आपका सेवक अनिरुद्ध पंडित, यहाँ एक बेटा मेरा रोई देवी दिन है, रोज आकर के दिन को शाम को और जाकर को बनाई हैं। आज हमारे आप ये आसन देख रहे हो कि कितने आसन हैं और कैसी बनाई गई हैं। इन सब को बनाने वाला हमारे महेंद्र गुदर जी हैं, और इन्होंने जा कर के इसको बना के तैयार की हैं। मैं भी देखकर चकित हो गया हूँ। और भैया जी आप बता नहीं, तो जा कर के आप देख लेवे कि इसमें ऐसे खाली इसने पकड़े हुए ये सब दिखावा। हाँ, ये देखो चकित मान चीज़ें, ये सेवा जो बनी है मंदिर का, ये हमारे महेंद्र गुदर जी ने किया है। आज इस समय यहाँ न हो आ सकी हैं, फिर अगले बार आप लोग के पास आकर उपस्थित होंगे। तो आज की कथा आप लोग जो फेसबुक वाले हैं और हमारे जो फेसबुक पर और जो आप लोग कथा देख रहे हैं, आप लोग के विभाग यहाँ समाप्ति पे हुई है। अगले बार आप लोग से फिर मिलूँगा। एक बार बोलो प्रेम से देवी माता की जय।